धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी 3 बेटे 2 रोटी और 1 माँ की कहानी है। इस कहानी में सीता रहती है, उसके 3 बेटे थे। बड़े बेटा का नाम कैलाश और उसकी पत्नी राधा थी। बीच वाले बेटे नारायण और उसकी पत्नी भंवरी थी और सबसे छोटा बेटा बिज्जू था जिसकी पत्नी पुष्पा थी। सीता के पति मर गए थे। वह काली ओढ़नी देखकर रुआंसी हो जाती है। महीना समाप्त होने वाले थे। 2-3 दिन बाकी थी। सीता अपनी काली ओढ़नी देखकर रुआंसी हो गई। सीता सोचती है कि सब कितना ठीक था जब वो थे, लेकिन वो चले गए मुझे दुखों का पहाड़ छोड़कर। कोई बच्चा घर अच्छा से नहीं रखता है, 2 रोटी अच्छा से नसीब नहीं होता है। सीता को वो दिन याद है। एक दिन कैलाश चाय पीते हुए आया और बिज्जू से बोला, क्या मैंने ही माँ का ठेका ले लिया है? क्या तुम लोग ने घर में हिस्सा नहीं लिया है? तुम लोग का कोई फर्ज नहीं बनता है? नारायण बोला, आप जो चाहते हैं बोलिए, वैसा ही होगा। बिज्जू चुपचाप सुनता था, कभी कुछ नहीं बोलता था। 1 माँ 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी। तीनों ने फैसला किया कि माँ 1-1 महीने सभी के पास रहेगी। यह सब देखकर माँ रो रही थी। कोई ये नहीं पूछा कि माँ क्या चाहती है। सब अपना अपना फैसला सुना दिए। सीता को अच्छी तरह से याद है, फल्गु वाले दिन थे। 2-3 दिन बाकी थी होली आने की। सीता नहरसी जी वाले दिन खाना खाती है तो उसे लपसी फीकी लगी और कवर लगा कि गले में फंस गया। होली वाले दिन लपसी बनाती है, लेकिन कैलाश की पत्नी दाल का हलवा बनाई। तभी बच्चे बोले कि कल से दादी नारायण चाचा के पास रहेगी। तभी कैलाश की पत्नी राधा दाल के हलवा लाई और बोली, पेट भर के खाना खा लीजिए माताजी। सीता इधर उधर लुढ़कती थी। एक दिन शाम के समय बच्चे सरावगियों के पट्टे पर माई माई रोटी देकर खेल खेल रही थी। तभी सीता देखी और सोचने लगी कि ऐसे ही हाल मेरी है। ऐसे करते करते 5 साल तक बीत गया। एक दिन माँ बिज्जू के हिस्से में थी। तभी नारायण की पत्नी भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में रसमलाई डालकर भेजी। माँ ने जैसे ही उठाई तभी हल्ला शुरू हो गया। बिज्जू के पत्नी पुष्पा ने बोली, अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। जब उसके पास थी तब सूखी रोटी खिलाती थी। एक दिन सीता नारायण के हिस्से में थी। तभी राधा को बुखार आ गया और कैलाश घर पर नहीं था। तब सीता बच्चे के लिए रोटी बनाई थी, जिसके लिए भंवरी और राधा में खूब झगड़ा हुआ। आज तो हद ही हो गई। कैलाश ने बोला, ये ठीक नहीं है कि माँ इधर उधर लुढ़के, इसलिए हम तीनों एक फैसला करते हैं कि माँ को 50-50 रुपया दे के यानी 150 रुपया बहुत है माँ के लिए, और चाय तो हम पिला ही देते हैं। उस माँ को 50-50 रुपया दे के और उसको कहीं अलग रखने के लिए बोले, खुद से अपन बनाएगी खाएगी, ये रोज रोज का झगड़ा खत्म रहेगा। उस दिन तो बिज्जू बोला ठीक है, जो कभी बिज्जू बोलता नहीं था, लेकिन बिज्जू उस दिन भी बोल पड़ा।
माँ बारी बारी से तीनों बेटे को देखी और अपने हृदय को कठोर बना ली और अगले दिन रात के अंधेरे में माँ घर छोड़कर उस चली गई। अब उसके आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही घुटन, आकाश बिल्कुल खुला हुआ माँ के सामने था।